फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे। और नहीं कर रहे हैं तो बिना किसी शर्म के, बिना किसी आलस के अपने इष्ट का नाम जप करना शुरू करें। तो देखते हैं आपके लिए माँ काली का क्या संदेश है, क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मम्मा प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स, क्या मैसेज है। तो सबसे पहला मैसेज जो आया है, माँ भुवनेश्वरी, ब्लेसिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। आपकी सुंदरता, जो बाहरी सुंदरता है वो बढ़ने वाली है। ठीक है, आप यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप एज के अकॉर्डिंग काफ़ी यंग दिख रहे हैं इस वक्त। आपकी एनर्जीज बहुत ही पॉजिटिव हैं। आपकी डिविनिटी जो है वो बढ़ रही है। जो एक अंदर से जो आपकी क्लींजिंग हो रही है ना, जो सोल क्लींजिंग हो रही है, वो सोल क्लींजिंग की वजह से यहाँ पे आपकी जो आउटर ब्यूटी है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, अगर अभी नहीं हो रही है तो बहुत ही जल्दी ये आउटर ब्यूटी भी रिफ्लेक्ट होगी। और इसके साथ साथ में यहाँ पे आपकी मटेरियल प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पे आपका, आपकी भावनाओं पर, आपकी इमोशंस पर इतना ज़्यादा बैलेंस होगा, इतना ज़्यादा मतलब कंट्रोल होगा कि आप यहाँ पे ना किसी भी सिचुएशन से डगमगाएंगे नहीं या फिर किसी ट्रिगर से आप परेशान नहीं होंगे। ठीक है, अभी तक आप जो भी ट्रिगर मिलता था उससे डिस्टर्ब हो जाते थे, डिसबैलेंस हो जाते थे। तो अब वो एनर्जी यहाँ पे आपकी हील हो रही है। यहाँ पे आपकी एक बैलेंसिंग एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रही है। साथ में आप आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं या फिर कुछ ऐसे सिचुएशन इस वक्त है आपके सामने, आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आप शायद काफ़ी डिस्टर्ब हैं या फिर हो सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी सिचुएशन आई कि आप थोड़ा सा इमोशनली डिस्टर्बेंस फील करें, बट यहाँ पे आप इसमें ना आपको विक्ट्री मिलेगी। आपको यहाँ पे वो जो वो जो एक सिचुएशन बनी हुई है या बन बन सकती है, ठीक है, जो आपको है ना मेंटली या फिर इमोशनली डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा सकती है, ये नेगेटिविटी के द्वारा हो रहा है, बट आप उसको जीत पाएंगे। ठीक है, आप अपनी डिविनिटी से, आप अपनी शक्ति से, आप अपनी माँ, आपके अंदर जो माँ काली की शक्ति है उसकी शक्ति से यहाँ पर आप उस पर जीत प्राप्त कर पाएंगे। और इस जीत के साथ ही यहाँ पर आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, और इस जीत के साथ यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको यहाँ पे आगे लेकर जाएगा आपकी लाइफ में, आपकी जर्नी में, आपके स्पिरिचुअल पाथ पर, आपके आपके यहाँ पे भौतिक जीवन में भी आपको बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस यहाँ पे आपको मिल रही है। ठीक है, हो सकता है आपने मनी के लिए कोई न मंत्र जाप किया हो, कोई आपने पूजा साधना की है माँ लक्ष्मी की, तो वो भी यहाँ पे मुझे फलीभूत होती हुई दिखाई दे रही है। साथ में मुझे यहाँ पे इस कार्ड के द्वारा माँ कामाख्या की भी एनर्जी पिक हो रही है। ठीक है, तो कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो माँ कामाख्या का जो मंदिर है वहाँ पर आप जाना चाहते हैं, जो असम में माँ कामाख्या का मंदिर है। ठीक है, आप सभी जानते होंगे। कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो वहाँ जाना चाहते हैं और काफ़ी लंबे समय से आपको पुश भी मिल रहा है। तो ये माँ कामाख्या की ही कॉलिंग है, आपको वहाँ पर आपको जाने का मौका ज़रूर मिलेगा बहुत ही जल्दी, फ्यूचर में, नियरेस्ट फ्यूचर में, या फिर आप 2026 के स्टार्टिंग में आप वहाँ पर जाएंगे। ठीक है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। और उसके साथ में यहाँ पे आदि योगी, तो यहाँ पे आदि योगी के द्वारा आपको यहाँ पे ना इस वक्त आपको यहाँ पे अपना मन शांत रखने के लिए कहा जा रहा है। माँ काली आपको ये कहना चाहती हैं कि अपने मन को शांत रखिए। और सिचुएशन चाहे जो भी, जैसे भी आपको दी जा रही है माँ काली के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा, तो उस सिचुएशन को हैंडल करना आपको सिखाया जा रहा है। ठीक है, और उस सिचुएशन में आपको खुद से कैसे जुड़ना है वो आपको सिखाया जा रहा है। हो सकता है अभी तक आप बाहरी सिचुएशन से, बाहरी परिस्थितियों से बहुत ज़्यादा अटैच थे, लोगों से अटैच थे। ठीक है, किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा अटैच थे, तो यहाँ पे वो अटैचमेंट आपका ख़त्म नहीं किया जा रहा है, लेकिन आपको इस वक्त खुद से जुड़ना है। मतलब आप यहाँ पे किसी को खुश करने के लिए या किसी के लिए कुछ ना करते हुए अपने लिए स्टैंड लें, अपने लिए एक्शन लें, अपने लिए यहाँ पर अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानें। ठीक है, यहाँ पे आपको माँ काली ये कहना चाहती है, आप किसी पर डिपेंड नहीं है, डिपेंड नहीं होना है किसी भी तरीके से। ठीक है, तो उस डिपेंडेंसी को भी यहाँ पे ख़त्म किया जा रहा है।
माँ काली के द्वारा। तो आपको ये जो को डिपेंडेंसी है वो अगेन यही मैसेज है, को डिपेंडेंसी जो हमेशा की जाती है। जब जब आप को डिपेंडेंट होंगे किसी चीज़ पर भी, किसी पर्सन पर, किसी विश के, तो वो चीज़ है ना, उस चीज़ से आपको थोड़े समय के लिए दूर किया जाएगा ताकि आप समझ सकें कि आप कितना डिपेंड हो रहे हैं उस चीज़ पर, और आपको भी समझ में आए कि आप अपने ऊपर कितना काम कर चुके हैं, वो आप सही तरीके से उसको अपने अनुभवों को यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ना। तो ये आपका एक टेस्ट भी है जो आपको ये बता रहा है कि आप ने अभी तक जो सीखा है उसको आप किस तरीके से इस सिचुएशन में किस तरीके से हैंडल करते हैं ना। तो ये चीज़ आपको सिखाई जा रही है, तो इसे एक्सेप्ट कीजिए। और जब आप ये सीख लेते हैं ना, तो वापस जिससे आपको डिटैच किया गया है वो चीज़ आपको फिर से मिल जाएगी। और उसके बाद देखिए हनुमान जी बजरंगबली, ब्लेसिंग्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। और इस सिचुएशन में यहाँ पे आपको हनुमान जी, माँ काली और हनुमान जी की बहुत ही पावरफुल एनर्जी आपको इस वक्त प्रोटेक्ट कर रही है, आपको स्ट्रेंथ दे रही है। ठीक है, आपको आपकी जो सिचुएशन अगर कुछ ऐसी बनी हुई है, मानसिक स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है, कुछ ऐसा ट्रिगर आपको मिला है, कुछ ऐसे परिस्थितियाँ आपके सामने लाई गई हैं जिसमें आप पूरी तरीके से ना होपलेस हो चुके हैं, पूरी तरीके से निराश हो चुके हैं। तो यहाँ पे माँ काली और हनुमान जी आपको ही कहना चाहते हैं कि जो लेसन आपको सिखाया जा रहा है ना, उस लेसन को सीखिए प्लीज़, है ना। क्योंकि वो लेसन सीखना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि आप यहाँ पे अपनी अपनी जर्नी में, अपनी स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ पाएँ। जिस जो आपके लिए डेस्टाइन है, जो डेस्टिनी है आपकी, है ना, वो डेस्टिनी तक आप पहुँच पाए, आपकी विश फुलफिलमेंट तक आप पहुँच पाए, और उसी के लिए यहाँ पे रास्ता तैयार किया जा रहा है। और जब रास्ता तैयार किया जाता है तो उसके पहले जो भी शेडोज़ होते हैं, वो जो भी जहाँ कहीं भी हीलिंग हो ज़रूरत होती है, जहाँ कहीं भी आपके दबे हुए ऐसे सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं, वो बाहर आते हैं, हील होने के लिए बाहर आते हैं ना। तो आपको ये सिचुएशन, ये जो सर्कमस्टेंसेस हैं, पॉजिटिव वे में लेना है और आगे बढ़ना है, पूरी स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पे आगे बढ़ना है, इस विश्वास के साथ कि आपको यहाँ पे माँ काली और हनुमान जी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन है, सुरक्षा है, प्रोटेक्शन है। और साथ में यहाँ पे आपको अपनी स्ट्रेंथ में भी आना है ना, अपनी स्ट्रेंथ को भूलना नहीं है। आप यहाँ पे आप आपको डिपेंड यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ईश्वर पर होना है, माँ काली पर होना है। बाहर ही दुनिया में किसी पर भी किसी भी तरीके से को डिपेंड नहीं होना है। ठीक है, इंडिपेंडेंट आपको कम्प्लीटली यहाँ पे बनाया जा रहा है, और उसके लिए यहाँ पे आपको अपना हार्ट चक्र पर भी काम करने की यहाँ पे मुझे फील हो रही है। हार्ट चक्र को ओपन करने की नीड हो रही है। आपका हार्ट चक्र इस वक्त मुझे ब्लॉक हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे हो सकता है कि आपके यूनियन में भी थोड़ा सा डिले हो रहा हो, क्योंकि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है इस वक्त। हार्ट चक्र में कुछ ब्लॉकेजेस हैं, उन्हें हील कीजिए, माँ काली से प्रार्थना कीजिए। माँ काली का मंत्र भी जाप कर सकते हैं आप। अपने हार्ट चक्र पर ध्यान करते हुए यहाँ पे आप माँ काली से प्रार्थना करें कि वो आपका हार्ट चक्र हील करें, और इस इंटेंशन के साथ आप माँ काली का नाम जप भी कर सकते हैं ना। क्योंकि आपके मन में कुछ ऐसा बहुत ही होता है ना, बोझ जैसा, बहुत हैवीनेस जैसा आप इस वक्त फील कर रहे हैं। कुछ ऐसा है जो आपका हार्ट चक्र जिसकी वजह से ब्लॉक हो रहा है, कुछ ऐसे दबे हुए इमोशंस हैं जिसकी वजह से वो बाहर निकलना चाहते हैं, बट वो दबे हुए इमोशंस की वजह से आपका हार्ट चक्र हील नहीं हो पा रहा है ना। तो उस चीज़ को आपको हील करना है। और ये चीज़ जब आप करते हैं तो आपकी जो रुकी हुई ब्लेसिंग्स हैं वो आपकी तरफ एफर्टलेसली यहाँ पे फ्लो होंगी। देखिए यहाँ पे जिस तरीके से ये शिव जी की जटाओं से माँ गंगा की धार यहाँ पे बह रही है ना पूरी एफर्टलेसली, उसी तरीके से यहाँ पे आपके हार्ट चक्रा से भी यहाँ पे ना अनकंडीशनल लव की एनर्जी फील करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अपने लिए। ठीक है, मैं किसी और की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे आपकी ही बात हो रही है इस वक्त। आपको ही अपनी एनर्जी को फिर से पॉजिटिव लाना है, पॉजिटिव करना है, और उसके लिए जो गाइडेंस दी गई है वो आप करने की यहाँ पे नीड है। ठीक है, क्योंकि हनुमान जी और माँ काली तो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको स्ट्रेंथ भी दे रहे हैं, बट यहाँ पे जब तक आपकी विल पावर काम नहीं करेगी तब तक वो भी नहीं कुछ कर पाएंगे, है ना। तो आपको भी यहाँ पे एफर्ट्स डालने हैं, और जो आपका हर चक्र ब्लॉक है उसको करने के लिए कहा जा रहा है। इस वक्त कहीं पर भी कुछ ध्यान नहीं देना है, सिर्फ अपनी हीलिंग पर फोकस रहिए। जितना आप अपने आप को बैलेंस लाएंगे ना, जितना आप अपने ऊपर फोकस्ड रहेंगे और इस बात पर फोकस्ड रहेंगे कि आपके ईश्वर आपके साथ हैं, और उन्हें फील करना है अपने पास, अपने अंदर, अपने
सबकॉन्शियस माइंड में इस तरीके से कि ईश्वर आपके साथ है, ठीक है। वो जो करेंगे अच्छा करेंगे, आपके लिए बेस्ट करेंगे। माँ काली आपके लिए कभी भी गलत नहीं करेंगे, है ना। जो भी सिचुएशन है, माँ कभी भी अपने बच्चों को कभी भी गलत नहीं करती है, ये आप सभी जानते हैं, ठीक है। इस बात को तो आप डिनाई नहीं करते हैं ना, तो बस उस बात, और मैंने भी 10-10 देखा है जब मैंने ऐसा कहा है, तो बस यही आपको करना है इस वक्त सिचुएशन में। आपको है ना एक कंप्लीट सरेंडर जिसे कहते हैं ना, कि जो होगा आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा। ईश्वर ने आपके लिए बेस्ट प्लान किया हुआ है और वही बेस्ट तक आपको लेकर जाया जा रहा है, ठीक है। उसके बीच में जो प्रोसेस है उसको एक्सेप्ट कीजिए, अपनी हीलिंग पर फोकस कीजिए इस वक्त। और आप जब आप ऐसा कर पाते हैं तो यहाँ पे ब्लेसिंग्स ऑफ गुड लक, तो डेफिनेटली देखिए यहाँ पे माँ काली की बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं। आपका भाग्य यहाँ पे माँ काली फिर से बना रही हैं। जो भाग्य यहाँ पे है ना, आपके कुछ ऐसे कर्म थे जिसकी वजह से कुछ ऐसे बैड कर्मास बन गए थे इस लाइफ टाइम में, बैड पास्ट लाइफ टाइम में, जिसकी वजह से ना आपकी ब्लेसिंग्स भी रुक रही थी। तो उन बैड कर्मास को यहाँ पे माँ काली ने रिमूव किया है। क्यों किया है? क्योंकि आपके इस लाइफ टाइम में आपका जो एक निश्चल मन है, जो आप हमेशा दूसरों के लिए सोचते हैं, हमेशा करते हैं, ठीक है। और कुछ ना कुछ और मैंने 11-11 भी देखा है, और आपने बहुत पेशेंस के साथ अपने सरेंडर भी किया हुआ है ना, कंप्लीट ट्रस्ट भी बनाया हुआ है माँ काली पर, अपने इष्ट पर। तो यही यही कारण है कि यहाँ पे माँ काली आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है और आपको आशीर्वाद देना चाहती हैं। और आप मुझे ऐसा फील हो रहा है आप माँ काली के किसी न किसी धार्मिक स्थान पर, किसी मंदिर पर आप जाना चाहते हैं, या आपको जाने की नीड है, ठीक है। वहाँ से क्या होगा कि आपको माँ काली की ऊर्जा, वहाँ से आपको कुछ ना कुछ ऐसी ऊर्जा आप ग्रहण करेंगे, कुछ रिसीव करेंगे, जो आपके ब्लॉकेजेस हैं वो ब्लॉकेजेस हील होंगे, ठीक है। तो माँ काली के किसी मंदिर में आप जा सकते हैं अगर जा पाते हैं तो। और उसके साथ में यहाँ पे अगेन माँ कामाख्या की ही एनर्जी मुझे फील हो रही है, तो आप बहुत जल्दी जा पाएंगे, ये ब्लेसिंग है, ठीक है। आपका भाग्य यहाँ पे माँ काली ने सुरक्षित किया हुआ है, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि, और अगर आपको लग रहा है कि कब होगा, कैसे होगा, टाइम निकला जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना इस तरीके के थॉट, तो ये जो टाइमिंग है वो ईश्वर के लिए डिवाइन टाइम जो होता है वो उनके अलग ही तरीके होते हैं, वो हमारे हिसाब से नहीं होते हैं, ठीक है। उनका डिवाइन टाइम तभी आता है जब यहाँ पे आप रेडी होते हैं, आप यहाँ पे उस एनर्जी में आ जाते हैं, आप यहाँ पे उस ब्लेसिंग के लिए तैयार हो जाते हैं, और आपको उसी के लिए तैयार भी किया जा रहा है। वाओ, देखिए 2 कार्ड्स एक साथ आए हैं, बहुत ही प्यारे। माँ तारा और महादेव, महेश्वर यानी कि महादेव। तो यहाँ पे बहुत सी देखिए ब्लेसिंग्स ऑफ बिजनेस सक्सेस, ब्लेसिंग्स ऑफ पीस। तो यहाँ पे माँ काली है ना आपको पूरी तरीके से तैयार कर रही हैं, ताकि आप जो ब्लेसिंग, जो आपके लाइफ में जो खुशियाँ आ रही हैं, जो रुकी हुई ब्लॉकेजेस जो क्रिएट हुए हैं, जो ब्लेसिंग्स रुकी हुई हैं, वो आपकी तरफ फिर से ना रुकें, उसके लिए आपको है ना सबसे पहले अपने ब्लॉकेजेस को क्लियर करना है। ब्लॉकेजेस जैसे ही आप क्लियर करते हैं ना, तो आपका भाग्य यहाँ पे, ये कह सकते हैं कि 360 डिग्री चेंज यहाँ पे आपके भाग्य में होगा, ओके। और उसके साथ में यहाँ पे आपको ब्लेसिंग्स ऑफ पीस, अपने पीस को यहाँ पे बनाए रखना है। आप है ना किसी सिचुएशन से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, जिससे आपका हार्ट चक्र है ना बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो रहा है, और उसकी वजह से आपका थर्ड आई भी इम्पैक्ट हो रहा है, आपका इंट्यूशन, क्योंकि जब सिचुएशन ऐसी होती है जो अनकंफर्टेबल होती है, उससे क्या होता है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें ना, ये आपका हार्ट चक्रा जब ओपन होगा तो आपका सभी जो रुके हुए काम है ना वो बनना शुरू होंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे उसके लिए पहले अपने पीस को किस तरीके से आप मेंटेन कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को फिर से आप बैलेंस किस तरीके से कर सकते हैं, थोड़ा ग्राउंडिंग कीजिए, नेचर से जुड़िए, गार्डनिंग कीजिए, है ना। और जो भी चीज़ें आप कर सकते हैं इस वक्त, अपनी हीलिंग पर फोकस्ड रहिए। जब आप ऐसा करते हैं, है ना, आप बिल्कुल कर पाएंगे। जब अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं तो ये आपके लिए करना, ये होना ही है ना। तभी यहाँ पे ब्लेसिंग ऑफ बिजनेस सक्सेस, तो आपके काम ज़रूर होंगे, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। माँ काली आपको ये कहना चाहती हैं कि आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं, आप क्यों इतना घबरा रहे हैं। कुछ भी परिस्थिति आपके सामने आई है, उसमें यहाँ पे आपने अभी तक इतनी परिस्थितियों का सामना करते हुए आप आगे आए हैं, यहाँ तक आए हैं, तो आगे भी अब जो परिस्थिति है उससे भी आपको बाहर निकाला जाएगा, ओके।
तो यहाँ पे आप बिल्कुल रेडी रहें, इस सिचुएशन से आपको बहुत जल्दी बाहर निकाला जाएगा और आपको सफलता भी मिलेगी। बट यहाँ पे अपने थर्ड आई को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने हार्ट चक्र को प्रोटेक्ट कीजिए, अपनी क्लींजिंग कीजिए, ऑरा क्लींजिंग कीजिए, ठीक है। यहाँ पे और कुछ चीज़ें आपको आपके आसपास जहाँ पे इस वक्त आप रह रहे हैं वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत अनवांटेड चीज़ें होती हैं ना, जो बहुत लंबे समय से यूज़ नहीं हो रही हैं बट फिर भी वो रखी हुई हैं। तो ये थोड़ी सी चीज़ें आपको करने की नीड है, थोड़ा सा क्लीनिंग आपको करने की नीड है अपने आसपास। क्या ऐसी चीज़ है जो आप बहुत मतलब सालों से संभाल के रखे हुए हैं आपके आसपास बट वो काम नहीं आ रही है? क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी रहती है ना कि इसको भी संभाल के रख लें, कभी तो काम आएगा, ये भी संभाल के रख लें। तो ये कुछ ऐसा है, उससे क्या होता है कि वहाँ पे नेगेटिविटी जो है ना अपना मतलब अपना स्पेस क्रिएट कर लेती है जब चीज़ें बहुत लंबे समय तक यूज़ नहीं हो रही होती हैं, और वो फिर एनर्जीज़ जो है वो नेगेटिव वे में अपनी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करना शुरू कर देती हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। और वाओ का माँ गायत्री का कार्ड है आपकी भक्त। मैंने अभी 555 भी देखा है। माँ गायत्री के कार्ड को जैसे ही मैंने लिया है हाथ में, इस कार्ड को देख कर के मुझे ये मैसेज मिल रहा है ना आज कि अपना ध्यान इस वक्त अपने ईश्वर में लगाइए, ठीक है। अपने ईश्वर में, अपने नाम जप में लगाइए, अपने मन को शांत करने में लगाइए, अपने हीलिंग पर आपको यहाँ पे लगाना है। क्योंकि यहाँ पे ना कुछ आपके पास्ट लाइफ के जो बैगेजेस थे वो यहाँ पे रिलीज़ हो रहे हैं, और उसके लिए आपको नाम जप कंटिन्यू करना होगा। उसमें आपको आलस नहीं करना है, उसमें आपको कोई, और साथ में आपका रूट चक्र भी यहाँ पे हील हो रहा है। आपका रूट चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र भी यहाँ पे हील हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे यूँ कह सकते हैं कि आपकी 7 चक्रास की हीलिंग हो रही है, क्लींजिंग चल रही है, और इसलिए आपको हो सकता है पर्जिंग भी फील हो रही हो, थोड़ा लो फील हो रहा हो, या फिर मूड स्विंग्स हो रहे हो, या फिर आपका आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो रहा हो, डिस्टर्ब हो रहा हो, ठीक है। आपका थ्रोट चक्रा, तो ये थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा और यहाँ पे थर्ड आई चक्रा, ये 3 चक्रास ऐसा हैं जो यहाँ पे मुझे ब्लॉकेजेस थोड़े फील हो रहे हैं। तो इन पर आपको काम करना है, इनको आपको ब्लॉकेजेस को हील करना है ना। और यहाँ पर भी देखिए पीस ऑफ माइंड, इस वक्त आपको अपने मन की शांति बनाए रखनी है, ठीक है। मुश्किल हो सकता है बट करना आपको पड़ेगा, आप ही को करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप करने की यहाँ पे ठान लेते हैं तो ईश्वर माँ काली आपको आपको यहाँ पे उस सिचुएशन से इमिडिएटली बाहर निकाल देंगे, ठीक है। बट आपको यहाँ पे डिसाइड करना होगा, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पीस ऑफ माइंड, यहाँ पे ब्लेसिंग ऑफ पीस की भी यहाँ पे आपको गाइडेंस आई है। और जब आप ऐसा करते हैं तभी आपकी लाइफ में ये सफलता आ रही है, ये विक्ट्री आ रही है, ये जीत आ रही है। आप इस सिचुएशन को भी जीत करके बाहर निकल पाएंगे, ठीक है। जो भी सिचुएशन है आपके अकॉर्डिंग, आप इस रीडिंग में जिस भी पर्पज़ से आए हैं, और ये जब ब्लॉकेजेस हील होते हैं तब आपकी यहाँ पे स्पिरिचुअल नॉलेज, आपकी विजडम आपकी बढ़ने वाली है, ठीक है। कुछ ऐसे एनर्जी में आप आने वाले हैं, कुछ ऐसी एनर्जी में आप टैप इन करने वाले हैं जहाँ पर आप डाउनलोड्स डायरेक्टली आप रिसीव कर पाएंगे, ठीक है। डायरेक्टली आप यहाँ पे माँ काली के मैसेजेस रिसीव कर पाएंगे, आप अपने लिए भी और किसी और के लिए भी। या फिर अगर आप टैरो रीडिंग सीख रहे हैं, करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ना वो आपकी साइकिक एबिलिटी भी काम कर रही है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल तरीके से, वो और ज़्यादा इनिशिएट होगी और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। और आप करना चाहते हैं, आप शुरू करना चाहते हैं टैरो रीडिंग या कुछ इस तरीके का आप हीलिंग पर्पस आप करना चाहते हैं, तो वो आपको ना इंट्यूटिवली बहुत ही अच्छे से गाइडेंस मिलेगी कि आपको किस तरीके से करना है। मतलब आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, आपको आपकी सोल ही, आपकी हायर सोल ही यहाँ पे आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड करेगी कि अब ऐसा करो, अब इस तरीके से करो, अब इस तरीके से आपको ये करना है, अब आपको ये मंत्र जाप करना है, अब आपको इस तरीके से करना है ना। तो वो चीज़ आपको फॉलो करनी है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, और पहले ये बहुत ज़्यादा जज नहीं करना है, और बहुत सारी चीज़ों में भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत ही सिंपल तरीके से जो आपके लिए कन्वीनियंस हो, जो आप डेली फॉलो कर पाएँ उतना आपको करना है, ठीक है। ये चीज़ आपको बट करनी है। और उससे क्या होगा कि जब ये ब्लॉकेजेस हील हो रहे हैं ना, तो आपका फोकस बढ़ रहा है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। जो हो सकता है कि आप अपने गोल पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस नेगेटिविटी के द्वारा क्रिएट किए गए हैं, और कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड के फियर की वजह से भी क्रिएट हुए हैं, जिसकी वजह से आप अपने आप को है ना ट्रैप फील कर रहे हैं, और कुछ ऐसा
फोकस नहीं बन पा रहा है आपका, ठीक है। आपका जो अपने आध्यात्मिक जर्नी से, अपने स्पिरिचुअल पाथ से थोड़ा सा आपका ध्यान हट रहा है, या फिर फोकस नहीं बन पा रहा है कहीं पर भी। अपने मेन गोल पर, आपके मेन सोल पर्पस से आपको हटाया जा रहा है, आपका ध्यान हटाया जा रहा है, ठीक है। कुछ नेगेटिविटी भी है, कुछ आपका सबकॉन्शियस माइंड भी है, ताकि आप यहाँ पे अपने सोल पर्पस से हट जाएं। आपका जो मेन मिशन के लिए यहाँ पे ईश्वर ने चुना है, माँ काली ने चुना है, उससे आपका ध्यान हट जाए। बट वो चीज़ आपको होने नहीं देनी है, क्योंकि आपने यहाँ तक आए हैं, इस लेवल तक आप आए हैं अपनी आध्यात्मिक जर्नी में, अपने भक्ति के मार्ग पर, अपने स्पिरिचुअल पाथ पर, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में। तो अब यहाँ पे ना, अब आपको उस एनर्जी में आना होगा कि कोई नेगेटिविटी आपको किसी भी तरीके से इम्पैक्ट नहीं कर पाए। इसके लिए आपको विश्वास करना होगा माँ काली पर, हनुमान जी पर, अपनी शक्तियों पर, अपने इष्ट पर, ठीक है। कंप्लीट सरेंडर करना होगा। जब आप कंप्लीट सरेंडर करते हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में जो आने वाली हैं वो आएंगी। ओ माय गॉड, देखिए गुरुदेव का आशीर्वाद, माँ काली। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके जिनका गुरु मंत्र जो है वो गायत्री मंत्र है, और आपके गुरुदेव आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है। आपके गुरुदेव आपको कह रहे हैं तुम आगे बढ़ो, ठीक है। तुम आगे बढ़ो और फल की इच्छा ना करो। फल की इच्छा ना करते हुए, बिना किसी डर के, बिना किसी फियर के आगे बढ़ो, और जो आपको करने के लिए कहा जा रहा है वो करो, ठीक है। उसके लिए आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है आपके गुरुदेव। और अगर आप माँ काली को गुरु मानते हैं, ठीक है, या जिनको भी आप गुरु मानते हैं, तो माँ काली आपको इस रीडिंग के द्वारा ही बताना चाहती हैं कि आपके गुरुदेव का आशीर्वाद आपके साथ है। आपके गुरुदेव आपको कह रहे हैं, तथास्तु कह रहे हैं आपको, ठीक है। आपकी जो भी विश है वो पूरी ज़रूर होगी, 1000% होगी। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है ना। आपकी भक्ति, आपका नाम जप, आपकी तपस्या, आपका इनर वर्क व्यर्थ नहीं जाएगा। इस बात की आप श्योरिटी, इस बात का विश्वास अपने मन में रखिए, ठीक है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि कब होगा, कैसे होगा, वो यहाँ पे डिवाइन टाइम काम करेगा। बट जितना आप अपने आप को बैलेंस जितना जल्दी लेकर आएंगे, जितना आप अपने एनर्जीज़ को बैलेंस करेंगे, मतलब अपने वाइब्रेशंस को, आपके वाइब्रेशंस और यूनिवर्स के वाइब्रेशंस मैच होने चाहिए, और उसके लिए आपका हील होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपका हार्ट चक्र ओपन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ताकि आप अपनी इंट्यूशन से फिर से बहुत ही प्रॉपर तरीके से एग्जैक्टली कनेक्ट हो पाएँ। और जब आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पे माँ काली के आशीर्वाद से, आप हनुमान जी के आशीर्वाद से, महादेव के आशीर्वाद से, और आपके गुरुदेव, आपके ईष्ट, आपके स्पिरिट गाइड के आशीर्वाद से आप यहाँ पे इन सिचुएशन से बहुत जल्दी बाहर निकल पाएंगे। देखिए कितना प्यारा मैसेज है यहाँ पे। आई हैव रीड योर माइंड एंड हर्ट, बोथ आर सेइंग डिफरेंट थिंग। यू वॉन्ट टू डू वॉट योर हर्ट इज सेइंग, बट योर माइंड हैज़ कंट्रोल ऑन यू। तो देखिए यहाँ पे जो आपको कहा ना कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ही जो है ना आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। आपका माइंड ही, आपका दिल कुछ चाहता है, ठीक है। आप चाहते कुछ हैं और कर कुछ रहे हैं, और इसकी वजह से ना बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट आपके माइंड में इस वक्त चल रहे हैं। और ऐसा जब आप करते हैं तो आपका हार्ट चक्र ऑब्वियसली यहाँ पे ब्लॉक ही हो जाता है, क्योंकि आप अपने हार्ट की, अपने दिल की बात नहीं सुन रहे हैं, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। तो यहाँ पे आपका माइंड आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। कंट्रोल योर माइंड एंड डू व्हाट योर हार्ट सेज, योर एज हार्ट्स वॉइस इज गॉड्स वॉइस। आपका जो दिल कह रहा है वो आपको करना है, क्योंकि वही आपके ईश्वर की, आपके गुरुदेव की, माँ काली की आवाज़ है। उस आवाज़ को ही आपको फॉलो करना है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तभी आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहे हैं, तभी आपकी लाइफ में यहाँ पे ऐसे सर्कमस्टेंसेस, आपको एनजाइटी, आपको बहुत ज़्यादा, मतलब आपके इमोशंस जो है फ्लक्चुएट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि दोनों आपके इनर और आउटर में कॉन्फ्लिक्ट है। जब दोनों यहाँ पे सिंक में आएंगे, जो आपका दिल कह रहा है वो आप करेंगे, तब आप यहाँ पे उस चीज़ की अलाइनमेंट में आ जाएंगे, और तभी आप यूनिवर्स और माँ काली की और आपके वाइब्रेशंस भी अलाइनमेंट में आ जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? आई ट्रस्ट आवर जर्नी नोइंग इट लीड्स टू एनलाइटमेंट एंड साल्वेशन। तो यहाँ पे देखिए आपके गुरुदेव के साथ में ये कार्ड आना, ये मैसेज आना, ये बहुत नॉर्मल बात नहीं है, ठीक है। आप जो भी सिचुएशन में इस वक्त हैं, आपको ट्रस्ट रखना है कि आपको कहीं पर भी माँ काली गलत नहीं लेकर जाएंगी, ठीक है।
चाहे एट प्रेजेंट आपको जो भी सिचुएशन में डाला गया है, कुछ पर्पज़ है उसके पीछे, ठीक है, उसको हील कीजिए, उसके आगे बढ़िए, उसको कवर अप कीजिए। आप बिल्कुल कर पाएंगे। आप में शक्ति है, आप में ताकत है, आप में वो विश्वास है, आप में वो नॉलेज है। आपको ट्रस्ट भी रखना है, ठीक है। और क्योंकि आपको यहाँ पे एनलाइटमेंट की तरफ, आपको यहाँ पे मोक्ष प्राप्ति की तरफ लेकर जाया जा रहा है। अगर आप यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में है, शिव शक्ति की जर्नी में है, ओके। तो ये बात आपको बहुत ही, एक मैसेज और लेने की गाइडेंस है, तो एक मैसेज और लेते हैं। You forgot your कुल देवी और कुल देवता, go to take दर्शन, many of your problems will be solved। तो देखिए यहाँ पे अगर आप अपने कुल देवी, अपने कुल देवता को याद भी नहीं कर रहे हैं, उन्हें भूल चुके हैं, उनके दर्शन करने के लिए काफ़ी लंबे समय से नहीं गए, तो जाने की नीड है, ठीक है। अगर आप जा पाते हैं और अभी नहीं जा पाते हैं तो उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको अपने दर्शनों के लिए बुलाए, ठीक है। क्योंकि कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस वहाँ जाकर ही हील होंगे। और हो सकता है आपके माँ काली ही कुल देवी हैं, ठीक है। तो आप अपने, जो आपको कहा ना कि माँ काली के मंदिर में जाना चाहिए, वो आपको ज़रूर करना चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो कोई ब्लॉकेज ऐसा है जो वहाँ जाकर ही हील होगा। तो प्लीज़ आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप ये गाइडेंस फॉलो करें, ओके। तो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए माँ काली की रीडिंग, माँ काली के मैसेजेस, माँ काली के बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेजेस, बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस के साथ, आपके गुरुदेव के आशीर्वाद के साथ, बजरंग बली जी के आशीर्वाद के साथ, महादेव के आशीर्वाद के साथ। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर योर कंटिन्यूस सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।